हमारी आज की कहानी एक घर से शुरू होती है। ये घर अंदर से काफी खूबसूरत था, लेकिन थोड़ा बिखरा बिखरा सा था। इस बिखरे से घर में एक पति पत्नी रहते थे। घर की औरत का नाम लारा था। लारा बहुत खूबसूरत और गोरे बदन की मालकिन थी। वो अपने कमरे में अकेली ही सो रही थी। जैसे ही पहला अलार्म बजा तो लारा एक मशीन से अलार्म बंद करने को कहती है, लेकिन मशीन लारा की आवाज नहीं सुनती, जिस कारण अलार्म बजता ही रहता है। अलार्म की आवाज सुनकर लारा का पति सैम भी जाग चुका था, जो नीचे सो रहा था। वो जल्दी जल्दी ऊपर आकर अलार्म बंद करता है, लेकिन लारा की तरफ एक बार भी नहीं देखता। दरअसल पिछले हफ्ते ही लारा की मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते एक सड़क हादसे में लारा मारी गई थी, और जो हमें दिखाई दे रही है वो लारा की आत्मा है। सैम बाथरूम में आकर हाथ मुंह धोने लगता है। लारा भी उसके पास ही खड़ी थी, लेकिन सैम उसे देख नहीं सकता था। बाथरूम से निकलकर सैम अपने लिए खाना बनाने लगा। अपनी पत्नी लारा की मौत के कारण सैम काफी टूट गया था और उसका घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। लारा बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। सैम तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है, जिसके बाद इस खूबसूरत से घर में खूबसूरत लारा बिल्कुल अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद रात हो गई और सैम भी अपने काम से घर वापस लौट आया था। घर को पूरी तरह साफ देखकर वो हैरान हो गया। घर की साफ सफाई लारा ने की थी, लेकिन सैम अपनी माँ को फोन कर उसे धन्यवाद का संदेश भेजता है। उसे लगा कि उसके काम पर जाने के बाद उसकी माँ ने घर की साफ सफाई की होगी। थोड़ी देर बाद सैम बाथरूम में आकर नहाने लगा। अब लारा के अंदर एक अजीब सी इच्छा ने जन्म ले लिया था। वो सैम को मारना चाहती थी, ताकि दोनों फिर से एक साथ हो जाए। वो उसे मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन मार नहीं पाती। अगले दिन सैम फिर से तैयार होकर नाश्ता कर रहा था और लारा पीछे से आकर उसके पानी में जहर मिला देती है। सैम जब पानी पीने लगा तो उसे वो पानी साफ नहीं लगता। पानी को खराब देखकर वो उसे फेंक देता है। रात को सैम घर में बैठा टीवी देख रहा था और इस बार लारा पीछे से आकर उस पर जोरदार वार कर देती है। अगले दिन लारा बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी अजीब सी इच्छा पूरी जो हो चुकी थी। सैम की मौत के बाद दोनों की आत्माएं फिर से एक साथ हो गई थीं। ये कहानी लॉरेन नाम की लड़की से शुरू होती है। लॉरेन का आज जन्मदिन था और वो आज 30 की हो गई थी। लॉरेन के घर उसके परिवार वाले, उसके करीबी दोस्त सब आए हुए थे। सभी लोग लॉरेन को 30वें जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन लॉरेन को उनकी मुबारकें अच्छी नहीं लग रही थीं। लॉरेन सभी से अपनी उम्र छुपाना चाहती थी, क्योंकि वो आज भी खुद को 16 साल की चुलबुली लड़की मानती थी। उसके दोस्त उसे शादी करने की सलाह दे रहे थे, जिसे सुनकर लॉरेन को बहुत बुरा लग रहा था। इसी बीच लॉरेन की नजर अपनी 2 चचेरी बहनों पर पड़ती है, जो एक कमरे में अपने नाच की वीडियो बना रही थीं। एक का नाम जेमी और दूसरी का हिना था। इन दोनों बहनों की उम्र 16 साल थी और लॉरेन भी खुद को इन दोनों जैसा ही मान रही थी। जेमी और हिना अपनी ही मस्ती में नाच रही थीं। तभी लॉरेन उनके पास आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह नाचने की वीडियो बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर हिना और जेमी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम 30 की हो, तुम हमारी तरह अच्छे से नहीं नाच सकती, मगर लॉरेन उनकी कोई बात नहीं सुनती और जबरदस्ती नाचने लग जाती है। हिना और जेमी को उसका नाच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस कारण वो उसे वीडियो बनाने से मना कर वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनों के चले जाने के बाद लॉरेन अपने फोन का कैमरा चालू कर अपनी वीडियो बनाने लग जाती है। लॉरेन काफी देर तक नाचती रही और इसी दौरान पूरे घर में हलचल होने लगी। लॉरेन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने नाचने पर था। इसी बीच घर के मेहमानों को कुछ होने लगता है। घर में जितने भी मेहमान मौजूद थे, सब के सब पत्थर के बन गए थे। नाचते नाचते जब लॉरेन थक गई तो उसने अपना फोन उठा लिया। फोन उठाते ही पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। लॉरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंधेरे में कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है और लॉरेन डर कर अपना फोन गिरा देती है। लॉरेन को कमरे में कोई नजर नहीं आता और ना ही अब कमरे में अंधेरा था। वो डर कर जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। लॉरेन को पूरे घर में कोई नजर नहीं आता और वो खुद भी 16 साल की हो गई थी। लॉरेन खुद 16 साल की दिखना चाहती थी और उसकी ये अजीब सी इच्छा जेमी और हिना ने पूरी कर दी थी। 16 साल की लॉरेन बहुत बदसूरत लग रही थी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। तभी अचानक उसके सामने दोनों बहनें जेमी और हिना आ जाती हैं। लॉरेन उन्हें अपने पास देखकर उनसे मदद मांगती है, मगर वो दोनों कहती हैं कि तुम खुद ही तो 16 साल की होना चाहती थी। और इतना कहकर दोनों बहनें उसे अपना असली रूप दिखाती हैं। हिना और जेमी दोनों ही चुड़ैलें थीं और लॉरेन अपनी बहनों का असली रूप देख डर कर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर भी लॉरेन बहुत डरी और घबराई हुई थी। वो बार बार खुद से बातें कर रही थी कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। इसी बीच उसे याद आता है कि सारी मुसीबत तब शुरू हुई जब वो नाचने की वीडियो बना रही थी। लॉरेन को लगने लगा कि अगर वो अपने फोन में अपनी वीडियो डिलीट कर दे तो ये सारी मुसीबत खत्म हो सकती है। बस यही सोचकर वो जल्दी जल्दी अपना फोन खोजने लगी। काफी कोशिशों के बाद जब उसे अपना फोन मिलता है तो वो भी कीपैड वाला बन चुका था। लॉरेन के साथ साथ उसका फोन भी पुराने जमाने का हो चुका था।
ये कहानी एक बड़े शहर के चर्च से शुरू होती है। चर्च में बैठी एक लड़की किताब पढ़ रही थी और इस लड़की का नाम लीजा था। इसी शहर के एक हिस्से में हमें वीणा नाम की लड़की भी नजर आती है। वीणा ने आज एक गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी का पुराना मालिक उसे गाड़ी के बारे में सब बताकर गाड़ी की चाबी दे देता है। चाबी लेकर वीणा अपनी गाड़ी में बैठती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। वीणा ने एक पुराने जमाने की गाड़ी खरीदी थी और इस गाड़ी को खरीद कर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। वीणा इस शहर की मशहूर डॉक्टर थी, जिस कारण उसे बहुत सारे लोग जानते थे। अपनी गाड़ी लेकर वो जल्दी जल्दी चर्च के बाहर पहुंचती है। यहाँ उसके दोस्त उसे नई गाड़ी की बधाई देने लगते हैं। लीजा भी चर्च से बाहर निकलकर वीणा की तरफ बढ़ने लगी थी। वो जल्दी ही वीणा के पास आकर कहती है, कई साल पहले आपने ही मेरे पिता का इलाज किया था, अब तो उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर वीणा थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके इलाज के कारण लीजा के पिता की मौत हुई है। मगर लीजा उससे माफी मांगते हुए कहने लगी कि मेरे पिता की मौत आपके इलाज की वजह से नहीं हुई, जिसे सुनकर वीणा राहत की सांस लेती है। लीजा उसे बताती है कि उनकी पसंदीदा गाड़ियों में से एक आपके पास है, मगर बदकिस्मती से वो कभी इनमें बैठ नहीं पाए। वो आगे कहती है कि मैं आपकी गाड़ी में बैठकर इसकी सवारी करना चाहती हूँ, इससे मेरे पिताजी की आत्मा को काफी शांति मिलेगी। वीणा के हाँ कहते ही लीजा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। लीजा के पास एक किताब थी जिसे वो लगातार पढ़ रही थी। वीणा लगातार गाड़ी चला रही थी, जबकि लीजा का पूरा ध्यान अपनी किताब में ही था। थोड़ा आगे जाकर एक सुनसान सी जगह आती है और लीजा के कहने पर वीणा यहाँ गाड़ी रोक लेती है। गाड़ी रुकते ही लीजा वीणा से कहती है कि मेरी एक अजीब सी इच्छा है, मैं लोगों की शानदार यादें चुराना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी यादें चुराकर मुझे ताकत मिलेगी। उसकी बातें सुनते सुनते वीणा को लग रहा था कि जैसे लीजा उस पर वार कर रही हो, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये सब तो बस उसके मन का वहम है। लीजा की बात खत्म होते ही वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगती है, मगर जख्मी वीणा ज्यादा दूर तक गाड़ी चला नहीं पाती, क्योंकि लीजा ने अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे सच में काफी जख्मी कर दिया था। अब लीजा उससे कहती है कि मैं अपनी किताब की मदद से तुम्हारी सारी शानदार यादें चुराने वाली हूँ। तुम्हारी जो भी शानदार यादें हैं वो तुम्हें याद करनी चाहिए, ताकि तुम आराम से मर सको। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकलती है। वो जैसे ही अपनी किताब का जादू इस्तेमाल करने लगती है, तभी जख्मी वीणा पीछे से आकर उस पर वार कर देती है। वीणा के पास भी एक किताब थी और उसकी किताब लीजा की किताब से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। दरअसल ये दोनों लड़कियां लोगों की यादें चुराती थीं। वीणा लीजा से ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो आराम से लीजा की यादें चुरा लेती है, जिसके बाद लीजा तड़प तड़प कर मर जाती है और वीणा उसकी किताब उठाकर वहाँ से चली जाती है। आज की इस कहानी में हमने तीन कहानियां देखी, जो 3 औरतों की अजीब अजीब इच्छाओं पर आधारित थीं। कुछ इच्छाएं पूरी होने पर खुशी मिलती हैं, जबकि कुछ इच्छाएं खतरा लेकर आती हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।